जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे शमी वृक्ष की महिमा के बारे में, महत्व के बारे में कि क्यों इस पौधे का इतना महत्व बताया गया है। हर पूजा में जैसे फूल, पत्ते, बेलपत्र, तुलसी ये सब प्रिय है ना, उसी तरह से शिव परिवार के पे सभी जो गणेश जी हैं, शिव जी हैं, माता पार्वती हैं, इनको अगर ये पत्तियां अर्पित किया जाए तो हमारे कितने मनोरथ है जो पूर्ण होते हैं, हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, जो शमी का वृक्ष है ना, ये कहते हैं देव वृक्षों में से एक सबसे प्रिय गणेश जी का पौधा है। जैसे गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है ना, उसी तरह से शमी का पौधा भी गणेश जी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है। जो भूस्कंडी ऋषि थे, उन्होंने शमी और मदार को श्राप दिया था कि आपने मुझ पे हंसी की है तो इससे ना आपको वृक्ष के रूप में रहेंगे, लेकिन आप पे कभी भी कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बनाएगा, आप पे बैठेगा नहीं, कोई भी जीव जंतु आपकी पत्तियों को खाएगा नहीं। लेकिन गणेश भगवान ने इनको वरदान दिया कि आपकी जो पत्ती होंगी, मदार को और शमी के पौधे को वरदान दिया गया गणेश भगवान ने कि आपको आपकी जो पत्तियां हैं वो शिव जी पे या फिर मुझ पे अगर कोई चढ़ा देगा तो उसकी जो भी मन की इच्छाएं हैं ना, वो पूर्ण होंगी। तो इतना महत्व बताया गया है इस पौधे की महिमा के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में इसे लगाते हैं या अपने घर के बाहर भी लगाते हैं ना, तो आपको हर रोज़ इनकी पूजा ज़रूर से करना चाहिए। जैसे आप तुलसी जी, बेल वृक्ष या फिर केले पेड़ की पूजा करते हैं ना, तो आपको अपने घर में अगर शमी का पौधा आपने लगाया है तो उनको आप जो है हर रोज़ पूजा उनकी करें, क्योंकि ये श्री गणेश भगवान का स्वरूप ही कहा जाता है। इनकी पत्तियां इतनी शुभ है ना, जैसे तुलसी विष्णु भगवान को प्रिय है, उसी तरह से गणेश भगवान को दुर्वा प्रिय है। तो उनकी पत्तियां दुर्वा के समान इनको गणेश जी को प्रिय है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इनको जो है पूजा करने के लिए ना, आपको एक लोटे जल लेना है। उसमें आपको चाहे काला तिल डालें या फिर काली उड़द की दाल डाल के आपको हर रोज़ इन पे अभिषेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये शनि भगवान का भी पौधा प्रिय पौधा है। तो अगर आप इनकी पूजा, शमी वृक्ष की पौधा की पूजा कर रहे हैं ना, तो सभी देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं। तो और फ्रेंड्स, इनका पूजा जब आप जल अभिषेक करेंगे ना, उसमें आपको काले तिल या फिर आप यहाँ पे उड़द की दाल और मीठे में आपको गुड़ डालना है। गुड़ डाल के आपको जो यहाँ पे श्री गणेश भगवान या फिर आपको नमः शिवाय बोलते हुए इन पे अभिषेक करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और चंदन से उनको अच्छे से तिलक करें, कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं या फिर आप यहाँ पे कच्चे सूत से भी लपेट के 7 परिक्रमा करते हैं तो इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। फूल से इनका श्रृंगार करें। आप ऐसी पूजा करें कि जैसे हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। ऐसे सबसे पहले यहाँ पे आपको फूल पत्ते भी चढ़ा देना है, धूप दीप दिखाएं, कपूर से आरती करें और यहीं पे खड़े बैठ के अगर आप शिव चालीसा या फिर गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीष का अगर पाठ करते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं कि गणेश जी की आप पे मंगल मूर्ति भगवान की कृपा होने लगती है। और फ्रेंड्स, हर संकष्टी पे और विनायक चतुर्थी महीने में आती है, तो आप ना इस दिन विधि विधान से इस पौधे की अगर आप पूजा करते हैं तो आप पे गणेश जी की कृपा होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पे ना कोई परेशानी है, बीमारी से परेशान है या फिर हमारा मन बहुत परेशान रहता है कि कोई शरीर में ऐसे कष्ट होता है ना कि हम पे कुछ करने का मन नहीं करता, तो आपको ना शिव जी पे इनकी पत्तियां जो है ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। जैसे आप बेल का पत्ते चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से शमी के पौधे का भी वरदान है कि अगर आप शिव जी पे आप इनकी पत्तियों को चढ़ा देते हैं तो आपको 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। तो आपको ना सबसे पहले गणेश जी को जो है उनके चरणों पे आपको इन पत्तियों को रखना चाहिए। जैसे आप दुर्वा चढ़ाते हैं, उसी तरह से गणेश जी को हर रोज़ आपको एक पत्ती ज़रूर से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 108 पत्ती चढ़ाने का जो है एक शमी पत्ते में वरदान दिया गया है। तो आप इस तरह से शमी पौधे के जो पत्तियां हैं गणेश जी चढ़ाएं, शिव जी पे अर्पित करें और अपने अगर आप थोड़े दिन तक चढ़ाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन रहता है या फिर आपका भी जन्मदिन है ना, तो आपको जो है इनकी एक पत्ती को जो है एक पत्ती तोड़ लें और गणेश जी के चरणों में रखें। इससे कहते हैं कि गणेश जी की कृपा मिलती है। तो आपको अपने जन्मदिन पे ना गणेश जी को
मतलब अपने बच्चे की अच्छे आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन पे धन की कृपा होना, हमेशा मतलब कुबेर की तरह वो जीवन जिए। तो इसके लिए ना फ्रेंड्स आपको जो है अपने बच्चों के या फिर घर में जो भी जन्मदिन जिसका है तो उनको एक पत्ती गणेश जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए और गणेश जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि खुद गणेश भगवान ने शमी वृक्ष को वरदान दिया था कि जिस लोग भी कोई भी आपकी पत्तियों को मुझ पे चढ़ाएगा या शिव परिवार पे चढ़ाएगा तो उसको मेरा आशीर्वाद, जिस भी मनोरथ से चढ़ाएगा उसे मैं पूरी करूँगा। तो आपको अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे ना गणेश जी के चरणों पे आपको एक पत्ती ज़रूर से रखना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप इनकी पूजा, जैसे हम उस पे मतलब जो विजयदशमी होती है तो उसमें हम पूजा करते हैं ना, तो उसी तरह से आपको जो है इनकी जो डंडी होती है, थोड़ी सी पतली सी डंडी ले लें और उस पर भी आप सिंदूर से, हल्दी कुमकुम से उनको तिलक करके कलावा रूपी वस्त्र बांध के अपने पूजा स्थान पे रखें या फिर जहाँ पे आप पैसे रखते हैं ना वहाँ रख के आपको जो है इनका पूजा करते हैं, मतलब धूप दीप दिखा के अपने धन वाले स्थान पे रखते हैं। तो इससे भी कहते हैं आपके धन में बचत होने लगती है। तो इतना शुभ पौधा कहा गया। इनकी पत्तियां भी जैसे विजयदशमी के दिन हम पूजन करके अपनी तिजोरी में हम 7 पत्ते 11 पत्ते अपनी तिजोरी में रखते हैं ना, कि साल भर तक हमारे घर में जो है सिद्धि की प्राप्ति होती रहे, हमें धन की प्राप्ति रहे। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका इतना महत्व शमी वृक्ष का है। तो आप ये सब कार्य जरूर से करें और हर संकष्टी पे, गणेश मतलब संकष्टी पे और जो भी विनायक चतुर्थी आती है ना, तो आपको जो है इस पेड़ की पूजा ज़रूर से विधि से अच्छे से करना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स कभी भी शमी वृक्ष में कहते हैं कि तुलसी का पौधा ना लगाएं। अगर तुलसी का पौधा लगा भी है तो कहते हैं कि जो तुलसी की पत्तियां हैं वो शिव परिवार पे नहीं चढ़ती हैं। तो उसी तरह से इन पत्तियों को हम क्या करते हैं कि शिव जी पे चढ़ाते हैं ना, तो इससे भी कहते हैं कि हमें शमी और जो तुलसी है एक साथ नहीं लगाना चाहिए। तो आप अलग अलग गमले में, क्योंकि जैसे शमी का पौधा है ये सभी देवी देवताओं पे चढ़ता है ना, लेकिन तुलसी का पत्ता जो है वो विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन शमी का पौधा जो शिव जी पे हम चढ़ाते हैं ना, तो उस गमले में हमें तुलसी नहीं लगाना चाहिए। आप सिर्फ शमी के पौधे का पूजा करके आप शिव जी के ऊपर इनकी पत्तियों को चढ़ाते हैं। तो इससे ना आपकी बीमारियां ख़त्म होती हैं, आपके ऊपर शिव जी की कृपा होती है और आपके धन की प्राप्ति होती है। अगर आप शिव जी पे शहद में भीगा हुआ शमी के पत्ते, आप 5 पत्ते उन पे चढ़ाते हैं ना, सावन के जो भी शिवरात्रि सावन के जो महीना में चल रही है ना, उस दिन अगर आप सावन के हर सोमवार के दिन या फिर और जो सोमवार होंगे उसमें कहते हैं 5 पत्ते हमें शिव जी पे ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और उनका पूजन हमें शिव जी को इनकी पत्तियों को सजा के अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कुबेर भगवान की भी कृपा होती है और धरती पे आप जितने दिन रहते हैं ना, आप कुबेर की तरह जीवन जीते हैं। तो इतना महत्व इन पत्तियों को बताया गया है। और आप जब भी आप पूजा करें ना, तो गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको जो है इनकी सेवा करना चाहिए। गणेश जी का मंत्र आप बोलते हुए करें। और हर रोज़ आप चाहे तिल के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक इस पे जलाएं। और जब भी आप दीपक जलाएंगे ना, तो उसमें आपको उड़द या काले तिल डाल के जलाना चाहिए। मीठे में आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से आपको हर रोज़ आपको शमी वृक्ष की पूजा करना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप इसे हर रोज़, अगर आप कहीं आप बाहर जा रहे हैं या फिर आपके घर के जो लोग हैं वो नौकरी पे जाते हैं ना, तो आपको इनका दर्शन ज़रूर से करना चाहिए। इनका दर्शन करने से आपके सभी काम बनने लगते हैं और पूरा दिन आपके एक आशीर्वाद गणेश भगवान के रूप में मिलता है। और आप सुबह सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले आपको शमी वृक्ष का ही दर्शन करना चाहिए, उनको हाथ जोड़ने प्रणाम करें। तो इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। और जो इनकी पत्तियां हैं ना, आपको जो है शिव जी की पूजा में ज़रूर से इस्तेमाल करें हर रोज़। जैसे बेलपत्ता भी चढ़ाते हैं आप, उसी तरह से गणेश जी को जिस तरह दुर्वा प्रिय है ना, उतनी ही प्रिय शमी का पौधा भी बताया गया है। तो उनकी पत्तियों को गणेश जी पे भी आप ज़रूर से चढ़ाया करें। और संकष्टी और विनायक चतुर्थी के दिन आपको दुर्वा के साथ शमी वृक्ष अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपको अच्छी सेहत मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और आपको लंबी आयु का वरदान मिलता है। तो सिर्फ
गणेश भगवान को इस पौधे का विशेष करके वरदान है, तो आप इसका पूजा आप हर रोज़ ज़रूर से किया करें। और इनका पूजन करने के बाद आपको 7 परिक्रमा ज़रूर से करनी थी। ये थी बहुत छोटी